हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम अजीज़ बहनों को, भाइयों को पास्टर जॉयस जीवन का सलाम कबूल हो और खुदा का फजल, खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे। अजीज़ बहनों और भाइयों, जैसे कि हम जानते हैं कि खुदा का कलाम जो अपने अंदर ज़िंदगी को समेटे हुए है, इस कलाम का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर ईमान रखने वाला हमेशा बरकत का वारिस होता है। और खुदा ने उन तमाम कामों को, ज़िंदगियों को बरकत बख्शी जिन्होंने इस कलाम के मुताबिक अमल किया। तो आए थोड़े लम्हा के लिए बाइबल मुक़द्दस जो खुदा का ला तब्दील और ज़िंदगी बख्श कलाम है, अपनी रहनुमाई के लिए हम देखेंगे अहद अतीक की किताब, ज़बूर की किताब और ज़बूर नंबर 73 और उसकी 28वीं आयत मुक़द्दसा को मैं आपके लिए तिलावत करूँगा। और मेरा ये ईमान है कि खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत देगा। तो आए देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस क्या फ़रमाता है। अहद अतीक की किताब, ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 73 और उसकी मैं 28वीं आयत को आपके लिए तिलावत करने जा रहा हूँ। लिखा है खुदा के कलाम में, इस तरह से मरकूम है, लेकिन मेरे लिए यही भला है कि मैं खुदा की नज़दीकी को हासिल करूं। मैंने खुदावंद खुदा को अपनी पनाहगाह बना लिया है ताकि तेरे सब कामों का बयान करूं। अजीज़ बहनों और भाइयों, बाइबल मुक़द्दस जो खुदा का ला तब्दील और ज़िंदगी बख्श कलाम है, वो ये कह रहा है कि मैंने, लेकिन मेरे लिए ये भलाई की बात है। कलाम मुक़द्दस ये कहता है कि मेरे लिए, ये कौमों के लिए, ये ज़िंदगियों के लिए, ये कबीलों के लिए भलाई की बात है कि हम खुदा की कुर्बत को हासिल करें। अजीज़ बहनों और भाइयों, जो कौमें, जो ज़िंदगियाँ, जो घराने, जो उम्मतें खुदा की कुर्बत में रहती हैं, खुदा के पास रहती हैं, दर हकीकत उनके ऊपर खुदा का फजल, खुदा का रहम रहता है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं हमारा किसी कलीसिया के साथ, किसी जमात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। शायद वो किसी सबब से, किसी वजूहात की बिना पर डिसार्ज हो चुके हैं, खुदा से दूर हो चुके हैं, खुदा की कुर्बत में नहीं आते, खुदा के घर में नहीं आते, खुदा की हजूरी में नहीं आते। याद रखें, अगर आप भी उन्हीं में से कोई एक हैं तो ये कलाम, ये मैसेज आपके लिए है। खुदा चाहता है, खुदा आपको पुकार रहा है, खुदा ये चाहता है कि आप उसकी कुर्बत में आ जाएं। अजीज़ बहनों और भाइयों, क्योंकि खुदा जो है वो कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, जल्द आ रहा है, और वो मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है। इसलिए आपका ताल्लुक़ जो है वो कलीसिया, जो मसीह का बदन है, उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। लिखा है कि मेरे लिए ये भला है। कलाम मुक़द्दस ये कहता है कि मेरे लिए ये भला है, ये भलाई की बात है कि हम खुदा की कुर्बत में रहें, खुदा की हजूरी में रहें। जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, खुदा की कुर्बत में आते हैं, तो हर तरह की उलझनों से, मुश्किलात से, बीमारियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से और सबसे बढ़कर इब्लीस के बुरे मंसूबों से मैं और आप बचे रहते हैं। बहुत सारी ज़िंदगियां, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने खुदा से जो है वो दूरी को इख्तियार कर रखा है। और सबसे बड़ी जो बात है कि इब्लीस, शैतान जो है, वो आपको कभी भी खुदा के पास नहीं आने देता। वो आपको मसरूफ़ रखता है बहुत सारी ख्वाहिशात के अंदर, बहुत सारी उलझनों में वो आपको फंसा के रखेगा और वो आपको कभी भी रिहा नहीं होने देगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप खुदा को जानने वाले और पहचानने वाले बन जाएं। लेकिन जब हम खुदा की कुर्बत में आते हैं, जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, तो यकीन माने आपको पता लगता है कि हमारा खुदा क्या है। हालेलुया। जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने हवाओं को, फ़िज़ाओं को, हर तरह की नबातात को बनाया, वो भी हर तरह के बिगड़े काम बनाने की कुदरत रखता है। दाऊद ये कह रहा है, मेरे लिए ये भला है कि मैं खुदा की कुर्बत को हासिल करूं। जब हम खुदा की कुर्बत को हासिल कर लेते हैं, जब हम खुदा को पा लेते हैं, तो दर हकीकत तब ही हम सब कुछ पा लेते हैं। और वो कह रहा है कि मेरे लिए भला है कि मैं खुदा की नज़दीकी को, खुदा की कुर्बत को हासिल करूं। मैंने खुदावंद खुदा को अपनी पनाहगाह बना रखा है। जब आप खुदा की पनाह में होते हैं, जब आप खुदा के हाथ के नीचे होते हैं, जब आप खुदा की हजूरी में होते हैं, तो फिर दुश्मन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मुझ पर, आप पर, हम सब पर ये लाजिम है कि हम उसके जलाल में, उसकी वफ़ादारी में, उसकी मोहब्बत में बढ़ते चले जाएं। और हम देखते हैं जो जो खुदा के करीब आया,
जो जो उसकी कुर्बत में आया, जो जो उसके कदमों में आया, उसकी ज़िंदगी से हर तरह के बंधन, जुबे, रोग, उलझने, मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म होती गईं और खुदा का करम उन ज़िंदगियों पर होता। आप बरतमाई को जानते हैं, तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फ़कीर राह के किनारे बैठा हुआ था, चिल्ला रहा था। जब यीशु ने खड़ा होकर उससे कहा कि इसे मेरे पास लाओ, जैसे ही वो उसके पास गया, उसने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा खुदावंद ये कि मैं बीना हो जाऊं, क्योंकि मैं नाबीना हूं। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, कि उसने उससे कहा जा तेरे ईमान ने तुझे क्या कर दिया, अच्छा कर दिया। हमारा ईमान, हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा जो है वो हमें बहाल कर देता है, हमें मजबूत कर देता है, हमें ताकत बख्शता है और हमें इस लायक बना देता है कि हम अपने लबों से अपने खुदा की हम्द और परस्तिश करते चले जाएं। ये मेरे लिए, कौमों के लिए, कबीलों के लिए नहायत शादमानी और खुशी की बात है कि हम खुदा के कदमों में रहें, खुदा की इबादत करें और उसी के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस कलाम के वसीला से खुदा की कुदरत, खुदा की हजूरी आपकी ज़िंदगियों में अज़ीज़ बहनों और भाइयों हमेशा जारी रहे और आप उसके जलाल में बढ़ते चले जाएं। आमीन। अरे बस करो, बोला।